मुरादाबाद थाना कांठ में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। समाधान दिवस की अध्यक्षता थाना प्रभारी, निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार कांठ ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान राजस्व, पुलिस, बिजली, भूमि विवाद, राशन कार्ड एवं सामाजिक न्याय से संबंधित मामलों पर फरियादियों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत की। अधिकारियों ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और निस्तारण योग्य मामलों को मौके पर ही हल करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों की संख्या सर्वाधिक रही। नायब तहसीलदार ने मौके पर मौजूद राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया कि जो शिकायतें जांच योग्य हैं, उनका तुरंत मौके पर मुआयना किया जाए ताकि फरियादियों को शीघ्र राहत मिल सके। वहीं थाना प्रभारी ने पुलिस से जुड़े मामलों में संबंधित बीट अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। अधिकारियों ने यह भी कहा कि थाना समाधान दिवस का उद्देश्य जनता को न्याय दिलाना और प्रशासन पर भरोसा मजबूत करना है। समाधान दिवस में उपस्थित सोना देवी पत्नी रामवीर एवं उनके पुत्र संत कुमार ने भी अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने बताया कि जनपद अमरोहा निवासी राहुल नामक व्यक्ति और उनके सहयोगी उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। संत कुमार ने कहा कि आरोपी पक्ष जमीन खरीदने के नाम पर दबाव बना रहा है कि वे अपनी जमीन का बेनामा कर दे, अन्यथा उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मुझे राहुल और उसके साथियों से जान का खतरा है। कई बार पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने थाना समाधान दिवस में उपस्थित अधिकारियों से गुहार लगाई कि उनकी शिकायत पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। संत कुमार ने कहा कि वह प्रशासन से न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं और चाहत रखते हैं कि इस बार उनकी सुनवाई जरूर होगी। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी ने बीट दरोगा को मौके का निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले सकता है और यदि किसी ने धमकी दी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। थाना समाधान दिवस में कुल 42 शिकायतें दर्ज की गई है, जिनमें से 21 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सभी विभाग मिलकर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसे आयोजन हर पखवाड़े में किए जाएंगे ताकि जनता की समस्याओं को समय रहते सुलझाया जा सके। स्थानीय नागरिकों ने समाधान दिवस को सराहनीय पहल बताया। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के लोगों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यदि शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो तो जनता का भरोसा और अधिक मजबूत होगा। फिलहाल थाना कांठ पुलिस संत कुमार के प्रकरण की जांच कर रही है और प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों को उम्मीद है कि समाधान दिवस के माध्यम से उन्हें जल्द न्याय और राहत मिलेगी। हमने यहाँ एप्लीकेशन दी थी और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती जी। ये हमारे एक पवनीत कुमार दिवाकर है, जिला पंचायत सदस्य अमरोहा से, वार्ड नंबर 1 से। उसने मेरी जमीन पर जबरदस्ती एग्रीमेंट करा लिया वो धोखेधड़ी से, और उसने मुझे एग्रीमेंट में कोई रुपया नहीं दिया और मैंने मना करी तो उसने फिर मेरे को बेनामे का दबाव बनाया। तो मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। तो मैंने थाने में एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को जबरदस्ती दबाव बनाया, अपने लड़के भेजे मेरे घर पे मारने के लिए मुझे। उनका वीडियो मेरे पास है, रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास। और पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके खिलाफ एप्लीकेशन देने के बाद भी ये कहते हैं कि तमंचे दिखाओ कहाँ है। उन्होंने जब हमने वीडियो बनाना शुरू करी, तमंचे अपनी डिग्गी में रख लिए और फिर उन्होंने हम पर जमीन का बेनामे का दबाव बनाया कि तू अपनी मम्मी की भी और अपने भैया की जमीन हमारे नाम कर दे, नहीं तो तेरे बच्चों को स्कूल से उठाए गए हम ले जाएंगे, जान से मार देंगे। हम यहाँ बेनामा कराने ले आए हमें तहसील में। और इन्होंने जो है 6 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करे। 30 लाख रुपए में बात हुई थी और बाकी का पेमेंट बोले हम कैश जब देंगे जब तुम हमारे मतलब बेनामा करा दोगे। एक 6 लाख का इन्होंने चेक काटा था, वो चेक भी नहीं दिया हमें। जब रजिस्ट्रार ऑफिस में हम पहुंचे तो रजिस्ट्रार साहब ने हमसे पैसों की बात पूछी तो हमने उनसे मना कर दी, साहब हमें कोई पेमेंट नहीं मिला, हमें 6 लाख रुपए मिले, बाकी का पेमेंट नहीं मिला। तो इन लोगों ने हमारे साथ वहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में गाली गलौज करी, मार पिटाई चालू कर दी। फिर हमने उसकी एप्लीकेशन सीओ साहब को ऑफिस में दी। सीओ साहब ने बोला चौकी में जाओ, थाने में जाओ। हम यहाँ थाने में भी आए थे, चौकी में भी आए थे, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने आज फिर यहाँ दोबारा एप्लीकेशन दी है थाने में। अब एक फिर कह रहे हैं कि चौकी पर जाओ। कब की घटना है जी?
एग्रीमेंट कराया था 8वें महीने में 2023 में, और बैनामा करा रहे थे 4 तारीख में 11वें महीने की। जी नहीं, एग्रीमेंट भी कैंसिल नहीं करा उन्होंने। एग्रीमेंट कैंसिल कराने के लिए कह रहे थे, मुझसे 50,000 रुपये ले लिए थे उसके कैंसिल कराने के, लेकिन ना एग्रीमेंट कैंसिल कराया ना मेरे पैसे वापसी दिए। और पैसे वापस करने की बात हो रही है या जी अब नहीं, अब तो मेरे पे दबाव बना रहे कि जमीन लिखवा दे, नहीं तो हम तो ये ठा के ले आएंगे, जान से मार देंगे बिना पैसे के? जी। घर में पैसे मांग जी, रहे हैं। सामने हुई तुम्हारे साथ ऐसी? अगर मेरे साथ कोई घटना होती मेरे परिवार के मेरे साथ, तो उसका जिम्मेदार ये लोग होंगे। पवनीत कुमार है और तुम्हारी जी हमारे घर आए थे, हमारे पे वीडियो बनी हुई है उनकी। जमीन कहाँ पे आपकी? जी कांट रोड पे पैगम्बरपुर में। किसके नाम में? मेरे भाई के और मम्मी के नाम है। मैंने अपने हिस्से का और मम्मी ने दान पत्र कर दिया था ऋषभ के नाम। इनके डर की वजह से पहले से इन्होंने हमारी जमीन पे निगाह बना रखी है। ऑन रोड जमीन है, अड्डे पे बाजार लगता है उसके बराबर में। पुलिस के आश्वासन दे रहे हैं। पुलिस तो कह रही है कि थाने में चौकी पे जाओ। अब हम चौकी पे गए थे तो दरोगा जी ने हमको जो मतलब हमें डांट के भजा दिया। सुबह गए थे हम चौकी पे।